सपूत का जन्म। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भीमाबाई ने अपने गोसावी देवर को बड़ी श्रद्धा भाव से नमस्कार किया और उनको तथा उनके साथियों को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करके आग्रह किया कि मैं आप लोगों को हमारे यहाँ आने का निमंत्रण देने के लिए अपने पति को भेज रही हूँ। आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिएगा और आप लोग हमारे घर पधारिएगा और हम पर अनुकंपा कीजिए। उन्होंने भीमाबाई का आग्रह स्वीकार किया। जल्दी जल्दी से अपना काम पूरा कर भीमाबाई घर में गई और उसने सूबेदार को यह सारी वास्तविकता कह सुनाई। सूबेदार ने सभी गोसावियों को आमंत्रित कर घर में बुलाया। गोसावियों ने उनके घर के सामने धूनी जलाकर भजन गाना शुरू कर दिया। सूबेदार के गोस्वामी बंधु सूबेदार से कहने लगे, हम गोसावी लोग आज यहाँ कल और कहीं हमने सब कुछ त्याग दिया है। तू हम लोगों के लिए भोजन तैयार करने की झंझट में मत पड़। हम लोगों को केवल फलाहार दे दे और यहाँ से जाने की इजाज़त दे। सूबेदार ने फलों और मिठाई की व्यवस्था की और सारा सामान गोसावियों के सामने परोस दिया। गोसावियों ने केवल स्पर्श किया और वे फल तथा मिठाइयों को एक ओर सरका दिया। भीमाबाई ने अपने बड़े देवर को कहा कि आप हमारे घर के भीतर आइए और बच्चों को दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना की। तब देवर ने उन्हें कहा, नहीं बेटी, मैं रिश्तेदारी के जाल में एक बार मुक्त हो गया हूँ तो वो हमेशा के लिए ही है। अब मैं पुनः माया जाल में फंसने के लिए घर में क्यों आऊँ। हमारे खानदान में तीन पीढ़ियों में से 3 व्यक्ति सन्यासी हुए हैं। इन तीनों ने गंभीर साधना करके भगवान से एक ही वरदान मांगा था कि भगवान हमारे परिवार में एक ऐसा आदमी पैदा कर कि जो हमारे कुल का नाम चारों ओर रोशन करेगा और जो हमारे जाति भाइयों की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को नष्ट करेगा, धर्म का उद्धार करेगा। उसी प्रकार हमारी जाति और धर्म को नई दिशा देगा। भगवान ने उस तरह का वरदान दिया है और अपने कुल के पहले गोसावी से लेकर तीसरी पीढ़ी में, मतलब आज की पीढ़ी में, इस तरह का आदमी पैदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी अपने कुल की वर्तमान पीढ़ी में राम जी अकेला ही पारिवारिक व्यक्ति है। मेरे अन्य भाई उस तरह के नहीं हैं, इसलिए निश्चित तौर पर राम जी और आपकी कोख से एक इस तरह के सपूत का जन्म होगा। इस बात को मैं आपके सामने कहूँ, यही भगवान की इच्छा थी, इसलिए इस तरह अचानक ही आपकी और मेरी मुलाकात यहाँ हुई है। इतना कहकर उस गोस्वामी ने एक अन्य स्त्री के द्वारा भीमाबाई का आंचल भरने को लगाया। तब सभी गोसावियों ने उसकी जय जयकार की और बाद में वे गोसावी वहाँ से चले गए। राम जी सूबेदार ने वहाँ इकट्ठा हुए सभी लोगों को मेवा मिठाई का प्रसाद बांटा। अपने गोसावी भाई की भविष्यवाणी पर राम जी और भीमाबाई को पूर्ण विश्वास हो गया था, किंतु उस भविष्यवाणी के बाद उनको सन 1880 से 1887 तक जो बच्चे हुए वे 2 लड़कियां थीं और वे भी कुछ ही दिनों की साथी रहीं। उसके बाद भीमाबाई के सिरदर्द की पीड़ा और बढ़ गई। उन्होंने बिछौना पकड़ लिया। उनके मन में इस तरह के विचार बार बार आने लगे कि इसी बीमारी में मेरा अंत होगा। भीमाबाई की बीमारी का इलाज करने में सूबेदार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, परंतु वे भीमाबाई के दर्द को कम न कर होते देख निराश हो गए थे। जब भीमाबाई की बीमारी बढ़ जाती थी तो वे भीमाबाई को और बच्चों को
मुरबाड में पहुंचा देते थे, क्योंकि उसके कारण भीमाबाई घर के और बच्चों के काम से मुक्त हो जाती थी और सूबेदार को भी समाधान मिल जाता था। सन 1888 में भीमाबाई का सिरदर्द और बढ़ गया। तब सूबेदार ने उनको और बच्चों को मुरबाड भेज दिया। उन स्थिति में भीमाबाई को नींद में कई तरह के सपने दिखाई देते थे। कभी कोई स्त्री हाथ में भाला और तलवार लिए अपनी ओर आंखें फाड़ कर देख रही है, ऐसा सपना दिखाई देता था। कभी सपने में कोई सफ़ेद वस्त्र पहने हाथ की अंजलि में फूल लेकर आने वाली और उन फूलों को भीमाबाई पर बिखेरते हुए कोई स्त्री दिखाई देती थी, किंतु वे फूल भीमाबाई के ऊपर गिरने की बजाय उनके आसपास गिरते थे। सपने तो सपने ही होते हैं, कभी सच होते हैं तो कभी गलत भी होते हैं। सपने तो हर कोई देखता है और उनका अर्थ अपने अपने ढंग से अपने अपने अनुभव के आधार पर करने की कोशिश करता है। भीमाबाई अपने भोले भाले मन से सपनों का अर्थ इस प्रकार से करती थी कि हम लोगों ने कई वर्षों से अपनी कुल देवता भवानी को देखा नहीं है, उसकी पूजा प्रार्थना भी नहीं की है, इसलिए वो नाराज हो गई हैं। इसलिए उसकी उचित पूजा प्रार्थना की गई तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, बाल बच्चों को सुख में रखेंगी। इसलिए भीमाबाई सूबेदार को जब भी पत्र भेजती थी उसमें इस प्रकार से अपने भोले भाले मन की इस तरह की भावना व्यक्त करती थी और उनसे आग्रह करती थी कि वे हमारे लिए गांव की ओर जाकर कुल स्वामिनी की यात्रा करनी जरूरी है। किंतु सूबेदार को सतारा, बेलगांव, पूना, बड़ौदा आदि के फौजी छावनियों के काम सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए लगातार दौरे पर रहना पड़ता था। इसलिए उनको छुट्टी मिलना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण वे भवानी की यात्रा के लिए नहीं जा सकते थे। उसी प्रकार राम जी धार्मिक भावना के और श्रद्धालु व्यक्ति जरूर थे, लेकिन उनका इस तरह की देवी देवताओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनके मन पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था। उनकी बुद्धि उनको देवी देवताओं की बातों पर विश्वास रखने की इजाज़त नहीं देती थी। फिर उन्हें कहीं जाने की फुर्सत भी तो नहीं होती थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।